Hello, good morning, friends. I have brought notes on differential equation for you. Look here. What is differential equation? Equation which contains a derivative is called a differential equation. Now, the exact definition is an differential equation. A differential equation containing x, y, dy by dx and second derivative etc. is called a differential equation. So any equation, in other words, any equation, a differential equation is an equation that involves an independent variable, the dependent variable and the derivatives. जिसके अंदर x हो, y हो, dy by dx या हायर डेरिवेटिव हो, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर डेरिवेटिव नहीं है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में ही अगर डेरिवेटिव नहीं होगा तो हाउ वी विल कॉल इट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डेरिवेटिव हैज़ टू बी मस्ट. अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल हैं या नहीं हैं, लेकिन डेरिवेटिव अगर हैं तो इट विल बी ए डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ लेट अस गो फर्दर. Examples of differential equation. Look here. The first one is dy by dx is equal to 2xy. यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डेरिवेटिव भी है. लेट अस गो टू एग्जांपल नंबर 2. यहाँ देखिए सेकंड डेरिवेटिव है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन डेरिवेटिव तो है ना. सेकंड डेरिवेटिव इज देयर. नाउ लुक हियर, थर्ड एग्जांपल, dy by dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इवन देन इट इज़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे dy by dx डिफरेंशियल है. डिफरेंशियल जिंदा होना चाहिए. नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 4 में यहाँ पे y भी है, x भी है, dy by dx भी है. इट इज़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आई हैव गिवन मैनी एग्जांपल्स. लेट अस नाउ मूव टू what is order of a differential equation and what is degree of a differential equation. We'll discuss this. Now कभी भी आपको ऑर्डर निकालना हो या आपको डिग्री निकालनी हो, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास चले जाओ, HOD के पास चले जाओ. HOD के पास, look here, HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, दैट इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. आपको हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पास जाना है, वहीं से आपको ऑर्डर मिल जाएगा और डिग्री मिल जाएगी. लुक हियर, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in the equation. No, example is there, second derivative is there, dy by dx is also there, y is there, e raised to x is there. आप तो HOD के पास चलो. लुक हियर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है यहाँ पे? दिस इज योर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव. सो इट इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. इसका ऑर्डर कितना है? 2 है. और यहाँ पे देखिए थर्ड ऑर्डर इज देयर, first order is there, third order is the highest order, so its order will be 3. Now let us go to what is degree of a differential equation. डिग्री आपको पता करनी हो, HOD साहब के पास जाओ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाओ. The degree of a differential equation is the degree of the highest order derivative. So let us go to the example part. देखिए यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है. हमें थर्ड ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर के पास जाना है, इसकी डिग्री 1 है. सो ऑर्डर इज 3,
degree is 1. Degree is 1. Now let us go to similar type of questions. We will find that, अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था ऑर्डर 2 था, इसकी डिग्री नहीं लिखी थी, डिग्री इज़ 1. इसका ऑर्डर 3 था, डिग्री इसकी नहीं लिखी हुई है, डिग्री इज़ 1. सो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड दी डिग्री एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. किसके पास जाना है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. नाउ लेट अस गो फर्दर. क्या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है? लेट अस डिस्कस दिस. लीनियर मीन्स डिग्री 1 होता है. ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉलोइंग फॉर्म. ये जनरल फॉर्म है. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखना है कि लीनियर है या नहीं, दिस इज द जनरल फॉर्म. nth डेरिवेटिव है, फिर एक डेरिवेटिव कम हो गया, n माइनस 1 एक कम होता जा रहा है, एंड लास्ट में ख़त्म हो गया, एंड द कांस्टेंट इज देयर. सो वेयर p0, p1, p2, p3 आर ईदर कांस्टेंट्स आर द फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लेट अस गो टू सम एग्जांपल्स. अब यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे डेरिवेटिव ये है, इसी की डिग्री देखेंगे. इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री इसकी 1 है. डिग्री नहीं है मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, खुदा एक होता है. अगर डिग्री आपकी नहीं लिखी हुई, इट मीन्स डिग्री इज 1. नो लेट अस लुक हियर. दिस इज ऑर्डर 2, दिस इज ऑर्डर 1. आपको तो हाईएस्ट ऑर्डर के पास जाना है. सो ऑर्डर इज 2, इसकी डिग्री 1 है. ऑर्डर इज 2, इसकी डिग्री 1 है. हेयर ऑर्डर इज 3, इसकी डिग्री 1 है. हेयर ऑर्डर इज 2, इसकी डिग्री 1. सो लुक हियर, दीज आर द रिजल्ट्स. नाउ लेट अस गो टू नॉन लीनियर. नॉन लीनियर मीन्स जो लीनियर नहीं है, दैट इज नॉन लीनियर. सो इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट लीनियर देन इट इज ए नॉन लीनियर. इसकी डिग्री फिर 1 से ज़्यादा होएगी, डिग्री इज मोर देन 1, और एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज़ एक्सपोनेंट मोर देन 1. अगर किसी का हाईएस्ट ऑर्डर की बात छोड़ो, कोई भी उसके अंदर डेरिवेटिव दूसरा बैठा है, उसकी डिग्री अगर 1 से ज़्यादा है वो नहीं होगा. तो थर्ड केस इज एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y इज मोर देन 1. अगर y की डिग्री 1 से ज़्यादा आ गई, समझो नॉन लीनियर है. प्रोडक्ट्स कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल y और कोई भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर रहा है, तब भी ये नॉन लीनियर बन जाएगी. लेट अस टेक द एग्जांपल्स. यहाँ देखिए ऑर्डर कितने हैं? 3. यहाँ पे ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर इज 3. डिग्री कितनी है? 3. ओ डिग्री 1 से ज़्यादा है, नॉन लीनियर. ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1. ओहो ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है. लेकिन dy बाई डी एक्स का स्क्वायर हो रहा है. यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन देखी है कि कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज़ एक्सपोनेंट मोर देन 1. इसके देखो एक्सपोनेंट इज 2, सो ये डिफरेंशियल लीनियर नहीं है. नो यहाँ पे देखिए y की पावर 2 है. ये कह रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर 1 से ज़्यादा होगी तो नॉन लीनियर, इट इज़ नॉन लीनियर. सेम वे लुक हियर, सेकंड डेरिवेटिव की पावर 2 है, फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 3 है. हमने जाना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 2, डिग्री 1 से ज़्यादा है यार, इट इज़ नॉन लीनियर. नाउ लेट अस गो फर्दर. What is solution of a differential equation? Solution means value of y. Dependent variable की जो वैल्यू होएगी वही ऑर्डर होगा, ये सॉल्यूशन होगा. देखो एग्जांपल देखो इसके, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. ये जनरल सॉल्यूशन है. जनरल सॉल्यूशन में देखो y की वैल्यू है, y की वैल्यू को मैं सॉल्यूशन बोल रहा था, आपको बताया है. इसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं. ये जो ब्लू कलर में है
दे आर कॉल्ड आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो जनरल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। लुक हियर, द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन है जिसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन है सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लगा दी जाए तो ख़त्म हो जाएंगे। इट विल बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। नाउ लुक हियर, यहाँ पे वैल्यू लगा रखी है। देखिए y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी है। अगर हम m की जगह 1 लगा देते हैं, c की जगह 0 लगा देते हैं, तो अब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ख़त्म हो गए। इट हैज़ बिकम ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर अब हम m की जगह 1 लगाते हैं, c की जगह 1 लगाते हैं, अगेन इट बिकम्स ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ लेट अस गो फर्दर। ओके, whether it is a solution of differential equation or not। अगर आपको कोई y की वैल्यू दे दे और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे दे और ये पता करने के लिए बोले क्या ये इसी का सॉल्यूशन है, तो हम जो है पहले सबसे पहले आपको अलजेब्रिक ट्रीटमेंट दिखाएंगे। ये आपने जो है 10th क्लास में सीखा था, 9th क्लास में भी सीखा था। x की वैल्यू दे रखी है 2 और 3 और इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। आपको ये पता करना है ये सॉल्यूशन है या नहीं है। आप पुट करके देख लो, x की जगह 2 पुट करो, 0 आ गया। सो 0 इज इक्वल टू 0, इट इज़ ए सॉल्यूशन। अब देखो ये यहाँ पे 3 लगा दो तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। येस, इट इज़ ए सॉल्यूशन। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5। 2 पुट करने पे क्या आता है? 28 इक्वल टू 0। ओहो, इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। और माइनस 5 पुट करने पे आता है 0 इक्वल टू 0। येस, येस, इट इज़ ए सॉल्यूशन। सिमिलरली हेयर x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 10 पुट करके देखेंगे, वी विल फाइंड बोथ आर दी सॉल्यूशंस। नाउ लुक हियर, अब डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद चलते हैं। पहले हमने अलजेब्रिक ट्रीटमेंट देखा है जो 9th 10th क्लास में था। अब देखो सिमिलर ट्रीटमेंट विल बी हेयर। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ है, इक्वेशन भी दे रखी है। क्या ये इसी का सॉल्यूशन है, मालूम करना है आपको। यहाँ पे देखिए 2 डेरिवेटिव हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। आप पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ y का डेरिवेटिव y डैश, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। और फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो। अब फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तारीख पे तारीख, डेरिवेटिव को डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब इन दोनों की वैल्यू पता लग गई है, यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे पुट करेंगे, देखो ये भी e की पावर x है, ये भी e की पावर x है। e की पावर x माइनस e की पावर x इज इक्वल टू 0। येस, इट इज़ दी सॉल्यूशन। यहाँ पे भी 0 है। नाउ लेट अस गो फर्दर। सो व्हाट वी सी दैट, अब हमें जो है सॉल्यूशन अगर पता करना हो तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी डेरिवेटिव होंगे उनकी वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे। देन इफ़ इट मैचेस बोथ साइड्स, सेटिस्फाई करता है तो ये सॉल्यूशन है, नहीं सेटिस्फाई करता तो सॉल्यूशन नहीं है। सो लेट अस गो फर्दर। अब देखिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। लुक हियर, y दिया हुआ है, इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ये हमने जो है छोटी क्लासेस में भी सीखा था कि अगर सॉल्यूशन दे रखे हों तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, अगर हमें रूट्स दे रखे हैं, मान लीजिए 2 और 3, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, सम ऑफ द ज़ीरोस रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखिए सम कितना आ गया 2 और 3 का 5 आ गया,
प्रोडक्ट कितना आ गया, 6 आ गया। सो यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन बन गई। सो ऐसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमें एक ये वाला दे रखा है। अब देखो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं मैं उनको बोलता हूँ ये बदमाश हैं। अब इसमें ये 2 बदमाश ख़त्म करने हैं। 2 बार डेरिवेटिव ले लो। लुक हियर, आई हैव टेकन दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ से y डैश निकल गया, और फिर y डैश का डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। ये कांस्टेंट्स हैं, इसका डेरिवेटिव 0। अब देखिए यहाँ इस केस में एक इक्वेशन दी हुई थी x और a प्लस y और b इक्वल टू 1, जिसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे। अब हमने 2 बार डेरिवेटिव ले लिया, टोटल इक्वेशन 3 हो गई, और हमें 2 ये a b ये दोनों बदमाश ख़त्म करने हैं। ये तो शोले वाली बात होगी। शोले पिक्चर में क्या बोलता है, कितने आदमी थे, कहता है साहब 2, और तुम कितने थे, 3। फिर भी नहीं मार के आए। लुक हियर, यहाँ पे एक आपको हमेशा दिया होगा, और आपको जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो उतने बार डेरिवेटिव ले लो और इनको एलिमिनेट कर दो। देखो एट द एंड ऑफ द डे ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे ना तो a है ना b है। एक बार डेरिवेटिव में लेने पे नज़र आ रहे थे कांस्टेंट्स आर देयर, सेकंड बार डेरिवेटिव लिया है, कांस्टेंट्स ख़त्म हो गए। सो दिस इज़ हाउ वी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप you have understood what I wanted to teach today. Please, this chapter is very, very important. I will request you go on viewing my videos up to the end so that you are able to understand properly. I will request you to share this with your friends, like it and subscribe it, and not forget to give your comments. Thank you very much. Good day. Nice of you. God bless you.